लोग पूछते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करना क्या एक सफल करियर हो सकता है। आज एक नवयुवक किसान जो एमबीए की पढ़ाई करने के बाद पिछले 4 सालों से वर्मी कंपोस्टिंग करके काफ़ी अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले गए। काफ़ी बढ़िया सेटअप है, गजब का सेटअप उन्होंने सेट कर रखा है पिछले 4 सालों में, और काफ़ी बढ़िया से हर चीज़ ऑटोमेटेड है उनके प्रोसेस में। तो आज उनको चैनल पे हम आमंत्रित करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे आप भी वर्मी कंपोस्टिंग करके अपने एरिया में यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, कितने सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितना कॉस्टिंग आता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उनसे हम लेने वाले हैं। तो मेरा नाम हुआ नीरज कुमार, आप देख रहे हैं किसान हाई पावर, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए उनको आमंत्रित करके ये जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक छोटा सा परिचय से हम शुरुआत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम रोहित डुंडाड़ा है। गांव मैयावाली, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ से एमबीए की है। तो रोहित जी, एक चीज़ मैं देख रहा था, जैसे आपने बहुत बड़े पैमाने पे वर्मी कंपोस्टिंग अभी चला रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि अभी लगभग मंथली या ईयरली कितना का प्रोडक्शन हो जाता है अभी के समय में। जी, हमने 2017 से वर्मी कंपोस्टिंग 2017 में हमारी 100 क्विंटल की प्रोडक्शन थी पर मंथ, जो कि आज बढ़ के 1000 क्विंटल पर मंथ की प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ हमने 5 और भी प्रोडक्ट तैयार करे हैं। सुपर वर्मी कंपोस्ट, प्लेन वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड स्प्रे, वर्मी वॉश, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये जो पांचों प्रोडक्ट है, मतलब वर्मी कंपोस्ट से ही उत्पादन होता है या इसके लिए कुछ दूसरा प्रक्रिया होता है? थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण दे तो बढ़िया हो जाएगा। सुपर वर्मी कंपोस्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। उसके अंदर हम ट्राइकोडर्मा, लेनोड्राइट, बायो एंजाइम्स, फॉस्फोरस ऐड करते हैं। प्लेन वर्मी कंपोस्ट हमारा जो बैग है वो ओनली प्योर वर्मी कंपोस्ट है। और जी। जो हमारी फोलियर स्प्रेज है, लिक्विड है, वो हम वर्मी वॉश जो कलेक्ट करते हैं उसको फर्मेंटेट करके उससे जो उसमें बायो एंजाइम्स ऐड करके और पीजीआर तैयार करते हैं, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिले और ग्रोथ में भी हेल्प करे और फ्लावरिंग में भी हेल्प करे, रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा वो। तो रोहित जी, हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे बहुत सारे किसान ये बोलते हैं कि एक साइड है यूरिया डीएपी या केमिकल फर्टिलाइजर, दूसरे साइड हो गया हमारा वर्मी कंपोस्ट, तो इसको अंतर क्या है? मतलब आप एक देसी तरीका से कुछ बताना चाहेंगे इस पे? जी, यूरिया डीएपी जैसे फर्टिलाइजर है, उसमें सर खाली एनपीके वैल्यू होती है, और वर्मी कंपोस्ट है उसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कॉपर, जिंक, सल्फर, एनपीके पाए जाते हैं। ये एक संपूर्ण फीड है प्लांट के लिए। ये जमीन की स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है, और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी इम्प्रूव करता है। यूरिया और डीएपी में किसी प्रकार का कार्बन नहीं पाया जाता। डीएपी जमीन में घुलनशील नहीं होती है, ये जमीन में पड़ी रहती है। एक चीज़ जानना, जैसे अभी आप बताया कि 3 से 4 साल से शुरुआत किए, तो थोड़ा सा डिटेल चलते हैं अपन कि आपने जब शुरुआत किया तब कौन से विधि से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, आज के समय में कौन से विधि से वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सेटअप आपका लगा चुके हैं अभी तक। तो अपने पूरे थोड़ा प्रोसेस या जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी, 2017 में हमने जब शुरुआत की, उस समय हमने विनरो मेथड से ही शुरुआत की थी, और लगभग हमने 25 बेड शुरू किए थे। 2.5 बाई 50 के मेरे एक बेड था, और आज मेरे पास 350 बेड है सर। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें वर्मी कंपोस्ट का। फार्मर्स ने हमें फुल सपोर्ट किया, जहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट गया वहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने मार्केट में डिमांड ही मिली, हमें पुश नहीं मिला हमें। इससे के साथ हम फार्मर की सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ते रहे। जी, तो आप ये बताइए, कुछ 350 बेड है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई आप क्या रखे हुए हैं अभी के समय में बेड की? जी, मेरे पास लगभग 100 बेड है जो 2.5 बाई 50 के है। 100 बेड है लगभग मेरे पास है 2.5 बाई 35 के। अच्छा,
ओ, 2.5 बाई 35 के, ठीक है। तो ये तो चौड़ाई, और हाइट कितना रखें आप? जो गोबर रखा जाता है उसकी हाइट कितना आप मेंटेन कर रहे हैं? सर मैं 1 फीट। अब जैसे अभी के समय में वर्मी कंपोस्ट में कुछ लोग सिर्फ गोबर से बनाते हैं, कुछ लोग गोबर रखने से पहले नीचे कोई घास हो गया, पुआल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो अपने आप सड़ जाती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप सिर्फ गोबर वाले प्रोसेस पे हैं या कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं सर हम गोबर के अलावा? प्योर गोबर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो जी। घास फूस है या आपने बात करी नीम के पत्ते, आक के पत्ते, वेस्ट फूड, ये सब अवेलेबल होना बहुत ही टफ हो जाता है हमें, क्योंकि जब एक लार्ज स्केल की बात आती है वहाँ पे एक आपको कलेक्शन की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। गोबर की अवेलेबिलिटी गौशाला से बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो एवरेज क्या कॉस्टिंग पड़ता है अगर एक ट्रैक्टर या एक ट्रॉली गोबर जो आपके एरिया में अवेलेबल है उसका कितना लागत लगता है? सर हर एरिया की अलग अलग कॉस्टिंग है। हमारे यहाँ नियर अराउंड 3,000 रुपये में एक ट्रॉली आती है। एक चीज़ रोहित जी हम जानना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए अभी तो आपने 3 साल पहले शुरुआत किया, आज आपके पास 300 साढ़े 300 बेड है जो आपने बताया। हाँ जी। लेकिन मान लीजिए कोई किसान अगर शुरू करना चाहता है, वो मान लीजिए उसके मन में है कि चलो हम 5 या 10 बेड से हम शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए 10 बेड से कोई किसान शुरू करना चाहता है तो क्या क्या खर्चा लगेगा, कैसे कैसे खर्चा लगेगा? मतलब एक तरह से मान लीजिए 10 बेड से वो स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, तो क्या खर्चे आएंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस होगा? थोड़ा अपने हिसाब से बताएं, जो आप जो प्रोसेस से चल रहे हैं उसी प्रोसेस की बात करें अगर तो। सर कोई भी किसान भाई शुरुआत करना चाहता है छोटे से स्केल पे, तो 2.5 बाई 30 में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। उसमें ये स्प्लिट करते हैं अपने कोस्ट, तो 5,000 रुपये का नियर प्लास्टिक लग जाएगा, 20 से 25 हज़ार रुपये का शेड बन जाएगा, 15,000 का गोबर, कुछ गोबर, कुछ हाँ। लेबर, और बाकी का केचुआ। कुछ लेबर है, कैचवे है अलग है, उसमें जो भी जितना भी है ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सर। जी। कैचवे डिपेंड जी। करते हैं आप कितना मटेरियल डाल रहे हो बेड में। हम्म। जितने ज्यादा कैचवे होंगे और उतने एक चीज़ जल्दी खाद तैयार होगी। एक चीज़ जैसे मान लीजिए आपने जो ये लगा रखे हैं ग्रीन नेट, तो ग्रीन नेट की सेल्फ लाइफ क्या होगा, या बरसात में ये ख़राब नहीं हो जाएंगे आंधी जैसे चीज़ों में? सर ग्रीन नेट की शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल है प्रॉपर। हर साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब भी कोई आंधी आएगी उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको रिपेयर करते रहो, तो बहुत ही बढ़िया है ग्रीन नेट। इसमें क्या है कि केंचुआ है जो मरेगा नहीं डायरेक्ट सनलाइट से। वहाँ पे हमने देखा कि जो झरना है जिससे आप खाद झाड़ के निकालते हो वो आपने काफ़ी अच्छा लगा रखा है, पूरा ऑटोमेटिक है, उसमें ज़्यादा मैनुअल चीज़ें नहीं है। तो अगर कोई शुरू भी करना चाह रहे या ख़रीदना चाह रहे तो कितना लागत लगता है इस पूरा सेटअप बनाने में झरने का? सर वो खाद छानने की मशीन लगभग 50-1 हज़ार में तैयार हो जाएगी सर। बाकी डिपेंड करता है आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, और आप क्या लेबर चार्जेस है, लोहे के रेट क्या है, मशीन के रेट क्या है, मोटर के, डिपेंड करता है एरिया वाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने जो वर्मी कंपोस्ट ये बना रहे हैं तो ये 40 केजी के बैग में पैक करते हैं या उससे कम वाला भी है, जैसे 1 केजी 2 केजी 5 केजी, या कैसे? सर हम ओनली 50 केजी के बैग पैक करते हैं। और मार्केटिंग किसको करते हैं? किसान को, होलसेल मार्केट को बेचते हैं? डायरेक्ट फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े किन्नू के ऑर्चिड्स में जाता है, एप्पल के ऑर्चिड्स में जा रहा है। डायरेक्ट फार्मर मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है हमारा। एवरेज बात करें इस धंधे में कि कितना परसेंट का मुनाफा है? जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 लाख लगाए शुरुआती, अगर सेटअप को हटा दे, क्योंकि वो एक बार का सेटअप है, जैसे खाद छानने वाला झरना हुआ, ग्रीन नेट हुआ, ये सब चीज़ें, लेकिन ये वो सब अगर पहले से है या एक बार सेट हो जाए तो डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करें तो कितना परसेंट का इस धंधे में प्रॉफिट है? अगर एवरेज बात करें 30%, 50%, 40%, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें। डिपेंड करता है कि मार्केट पे आप 50% प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, 30 भी निकाल सकते हो, 40 भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपका सराउंडिंग में क्या बिजनेस चल रहा है, वहाँ के एरिया की क्या डिमांड है। हाँ। बट जहाँ भी है कहीं भी है इंडिया में काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग का, 1 साल में ROI पूरी हो जाती है। अगर कोई साथी आपसे जुड़ना चाहें, कुछ केचुआ लेना चाहें, कुछ बातचीत करना चाहें, उनके मन में कोई डाउट है, तो क्या मतलब आप उनको मदद कर सकते हैं, उनको बेड सेट करने में, उनका बिजनेस सेट करने में, या ऐसे चीज़ों में, या ऑलरेडी आप ये सब कर रहे हैं पहले से? हाँ जी सर, हम पैन इंडिया पिछले 4 सालों में हमने 40 प्लांट सेटअप करे इंडिया में अभी तक। 40
और 40, क्या बात वो भी बड़ी 40 बड़ी साइट्स है और 50 छोटी साइट हमने सेटअप डाल दी है। 90 प्लांट सेटअप कर दिए। ठीक। 40 साइट्स में 10 क्विंटल तो का एक प्रोजेक्ट है और छोटी साइट है जो हाँ 50 साइट्स है वो 5 क्विंटल की है। तो मतलब इस हिसाब से अगर कोई किसान आपसे जुड़ना भी चाहे तो आप उनको ओवर द कॉल हुआ या आके आपके प्लांट पे भी देख सकता है, समझ सकता है। कोई ट्रेनिंग चाहिए, केचुआ खरीदना चाहे या आपका कोई प्रोडक्ट लेना चाहे या देखना चाहे, वो सब कर सकता है, हाँ राइट? जी सर, मेरी कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं है। सभी भी कोई भी फार्मर है वो जी। मेरे प्लांट पे आके देख सकता है मेरे सिस्टम को। उसको अच्छा लगे तो मेरे से वर्म्स जी। लेके जा सकता है और अपनी खाद खुद तैयार कर सकता है और कमर्शियल भी अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रोहित जी, काफ़ी अच्छे से जानकारी दी और हम आप हमारे चैनल पे आए, इतने सारे और इतने बढ़िया से लोगों की जानकारी दी, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, जैसा कि रोहित जी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट करके भी बहुत सारे युवा यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बिजनेस है और आने वाले समय में काफ़ी इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए और ऐसे ही कमाल की वीडियो देखते रहने के लिए इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम जल्दी मिलते हैं एक और नए कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।